हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे प्रश्न दिया है दोस्तों, निम्नलिखित श्रेणी में अगला अक्षर क्या होगा। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके से आगे आप बढ़ेंगे दोस्तों, जैसे तालाब का संबंध लिखा हुआ है पानी, तो उसी प्रकार से माउंटेन का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखा जाए कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया है, जैसे इसका इस तरीके से कोड है तो इसका यहाँ पर पूछा गया इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। एकदम अंत तक बने रहेगा, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो बार बार एग्जाम में रिपीट के और पूछे गए हैं, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के हैं जो अलग अलग एग्जाम में रिपीट कर चुका। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 8 है, जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी का एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, एचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आप टेलीग्राम पे ले सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। देखिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है युग्म चुने जिनकी संख्याएं दिए गए युग्म के भांति आपस में संबंधित है। यानी कहने का मतलब 9 का संबंध जैसे 27 है, तो इन दोनों जो हम लोगों का डॉट डॉट दिया उस जगह पर क्या आएगा। तो चलिए बताते हैं कि 9 का संबंध उसने 27 कैसे लिखा है। जैसे 9 और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 27, और आगे यहाँ पर जैसे इस समानुपात का चिन्ह, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समानुपात, आगे है क्वेश्चन मार्क, उसी प्रकार से इस जगह पर क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो लॉजिक देखिएगा, सबसे शॉर्ट सबसे सरल लॉजिक कि 9 से यहाँ पर क्या है, 9 3 का क्या कर दिया है, स्क्वायर कर दिया है, 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीके से इस 27 जो है हम लोगों के सामने 3 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो एक बार स्क्वायर एक बार क्यूब। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए क्या 5 स्क्वायर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। 8 हम लोगों का किसी का स्क्वायर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। 15 किसी का स्क्वायर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। हाँ, तो यहाँ पर अगर आप 81 कर दें और 729 कर दें तो आपका बिल्कुल लॉजिक फिट हो जाएगा। देखिए, जैसे बता देते हैं कि 81 आपका 9 का स्क्वायर है और 729 क्या है दोस्तों, 9 का क्यूब दिया गया है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम लोगों के सामने 81 आएगा और क्या आ जाएगा, 729 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया। लॉजिक क्या है, एक बार स्क्वायर एक बार क्यूब, उसी प्रकार से एक बार स्क्वायर एक बार क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट। जैसे तालाब का संबंध लिखा हुआ है पानी, तो तालाब में हम लोगों का क्या रहता है, पानी। तो उसी प्रकार से माउंटेन का संबंध क्या हो जाएगा, जैसे पक्षी हो जाएगा, चट्टान हो जाएगा, चढ़ना हो जाएगा, या हम लोगों का जानवर हो जाएगा। तो देखिए, तालाब में हम लोगों के एक तरीके से पानी है, तो उसी प्रकार से जो माउंटेन है दोस्तों उसका संबंध किससे हो जाएगा। अगर तालाब का संबंध पानी दिया है तो माउंटेन का संबंध क्या हो जाएगा, चट्टान हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। सब क्वेश्चन आपके अलग अलग एग्जाम से लिए हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग, डिफेंस, अग्निवीर, जितने भी एग्जाम है, कोई स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन इंक्लूड है। तो इस प्रश्न का आंसर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तालाब का संबंध पानी, तो माउंटेन का संबंध क्या हो जाएगा, चट्टान हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने दिया है कि निम्नलिखित श्रेणी में अगला अक्षर क्या होगा। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए बताते हैं। देखिए, आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको। बी कोमा यहाँ पर एफ, फिर लिखा हुआ है आई, फिर इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो एम हो जाएगा, फिर पी हो जाएगा, फिर आगे टी, और इस जगह पर है क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। ये देखिए, लॉजिक सबसे शॉर्ट सबसे सरल। बी से यदि एफ पे चलेंगे तो प्लस क्या क्या होगा, तो 4 लेटर का वृद्धि क्या है। उसी प्रकार से यहाँ से चलेंगे दोस्तों तो इस पे उसने 3 लेटर का वृद्धि क्या है। उसी प्रकार से यहाँ से इस पे चलेंगे तो प्लस 4 लेटर का वृद्धि। उसी प्रकार से इससे चलेंगे तो 3 लेटर का वृद्धि क्या है। इसी तरीके से यहाँ से इस पे चलेंगे तो 4 लेटर का वृद्धि क्या है। तो अगला जो इस जगह पर कर देंगे प्लस 3 का वृद्धि कर देंगे तो क्या आ जाएगा,
23 हो जाएगा। 23 का स्थान W का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो कई बार इस टाइप का क्वेश्चन श्रृंखला वाला आ चुके हैं, लेटर में दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पर देख लीजिए किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, +4 +3 +4 +3, इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ए क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया चौथा नंबर क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि उस उत्तर चित्र का चयन कीजिए जो दी गई प्रश्न चिन्ह में वाट के स्थान पर आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर इसका संबंध इस तरीके से लेना है और इसका एक श्रृंखला टाइप में है, लेकिन आपको एक दूसरे से रिलेशन देखना है। तो उसने क्या किया, ये वाला जो हम लोगों का दिख रहा है, देखिए लॉजिक को देखिएगा एकदम समझ में आ जाएगा कि ये वाला जो आकृति है इसी को बड़ा आकृति क्या है। तो यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, त्रिभुज एक बड़ा जैसा हम लोगों का आकृति बन जाएगा, यानी ये वाला आकृति को बड़ा करना। उसके बाद देखिए जैसे वर्ग है तो वर्ग को ऊपर, तो यहाँ पर इसमें गोला है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का गोला ऊपर हो जाएगा, इसके जस्ट ऊपर में गोला हो जाएगा, यानी त्रिभुज में इस जगह पर क्या आ जाएगा, गोला हो जाएगा। और उसके बाद नीचे क्या आ जाएगा, हम लोगों का वर्ग बना हुआ है तो इस तरीके से नीचे वर्ग हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में हम लोगों के सामने दिया गया, यानी यहाँ पर हम लोगों का गोला तो अच्छे से बने गोला, और इस जगह पर क्या हो जाएगा, हम लोगों का वर्ग बन जाएगा। अब सब चीज बढ़िया से बन गया। ऑप्शन नंबर आपका ये वाला यानी सी वाला आकृति सही हुआ, और सी को देखिए ऑप्शन नंबर बी में रखा है तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आकृति सी सही हुआ, तो सी को किस ऑप्शन में रखा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। कौन सा सही होगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि सी वाला आकृति सही हुआ, सी में वैसा आकृति है। बाकी देखिए इसमें तो इधर उधर कर दिया, इसीलिए ये सब पॉसिबल नहीं है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया। जैसे यहाँ पर VEIL को इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा। तो देखिए लॉजिक सबसे सरल सबसे शॉर्ट, VE और I लिखा हुआ और L, तो इसका संबंध देखिए उसने क्या लिखा है, 2 लिखा है, फिर लिख दिया है 5, उसके बाद लिखा है 9 और क्या लिखा है 2। तो देखिए V के लिए आपको 2 लेना है, E के लिए 5 लेना, I के लिए 9, क्या लिखा है तो बता देते हैं। जैसे भी का स्थान आप जानते हैं ए से लेकर हम लोगों का जेड तक में क्या होता है, 26 लेटर होता है। तो ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, इस तरीके से होता है ना। तो यहाँ पर जो प्रयोग किया उसने इकाई अंक का प्रयोग किया है। क्या किया है दोस्तों, यहाँ पर लिख देते हैं इकाई अंक, यानी यहाँ पर हो जाएगा क्या, इकाई अंक का प्रयोग किया है, लिख देते हैं इकाई अंक का प्रयोग किया। अभी सब चीज समझ में आएगा कि क्या क्या इकाई अंक। जैसे देखिए भी का होता है क्या दोस्तों, 22 होता है, तो 22 के बदले इकाई अंक 2, ई का तो 5 होता है, आई का 9, लेकिन एल का क्या होता है 12 होता है, तो 12 के लिए देखिए इकाई अंक क्या लिख रहा है, 2 ही लिख रहा है। लॉजिक को देखिए तब समझ में आएगा, जिसका मतलब डबल अंक होता है तो उसका इकाई अंक, बाकी तो ई जैसे सिंगल में ई का 5 होता है, आई का 9 होता है, तो ई सब के आगे में जैसे आप 0 लगा सकते हैं, 2 अंक बनाने के लिए आगे में 0, पीछे में 0 नहीं लगा सकते हैं। 2 अंक बनाना है तो आगे में आप 0 लगा सकते हैं, तब जाके हो जाएगा। तो यहाँ पर वही हुआ है सर, जैसे भी का स्थान ABCD में 22 होता है, तो 22 होता है तो भी के लिए इस जगह पर 2 लिख देंगे, ई के लिए 5 है ये है, आई के लिए 9, एल के लिए क्या होता है हम लोगों का 22 होता है। तो 22 का इकाई अंक यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 2 लिखा, अच्छा रुक जाइए, एल के लिए 12 होता है ना, तो 12 होता है तो इकाई अंक हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए ये तो हम लोगों का अभी संबंध निकला, अभी कौन ऑप्शन, अभी दूसरा उसका चेक कीजिएगा तब ना। तो चलिए अब चेक करते हैं। जैसे लिखा है M, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा डबल E, तो यहाँ पर कर लिए डबल E, और फिर लिखा हुआ हम लोगों के सामने T। अब देखिए इसका आराम से निकाल, M का स्थान क्या होता है, ABCD में हम लोगों का 13 होता है, तो इकाई अंक लेना है। E का तो आपको पता है 5 होता है, E का भी हम लोगों का 5 होता है, और T का क्या होता है हम लोगों का 20 होता है। तो देखिए इसमें आपको क्या क्या हटा देना होगा जो कि आंसर करने के लिए, इकाई अंक चाहिए तो इसको नहीं लेना है, इकाई अंक चाहिए तो इसको नहीं लेना है। तो हम लोगों का देखिए 3 आएगा, फिर डबल 5, उसके बाद क्या आना चाहिए दोस्तों, 0 आना चाहिए, तो 3 डबल 5 उसके बाद 0। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी इकाई अंक का प्रयोग किया है तो यहाँ पर इकाई अंक को ही लेना है, इस तरीके से आप आंसर निकाल लेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने दिया है छठा नंबर क्वेश्चन, विषम की पहचान करें। तो विषम का मतलब होता है 4 में से 3 समान एक अलग। और ये वाला क्वेश्चन जो है ना, कई बार हमने देखा है कि रेलवे के एग्जाम में, हर एक एग्जाम में रिपीट किया है, चाहे वो
ALP टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, NTPC हो, JEE हो, हर एक एग्जाम में रिपीट किया है। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। जैसे यहाँ पर T है तो T इधर से इधर है तो इस पे क्या हो जाएगा 2 लेटर। उसी प्रकार से यहाँ पर V दिया है तो इसको लिखने के लिए 2 हम लोगों का लाइन का प्रयोग क्या, उसी प्रकार से इधर से करेंगे L को लिखने के लिए तो यहाँ पर 2 लाइन का प्रयोग क्या है। लेकिन ये जो M देख रहे हैं, M को लिखने के लिए कितना हो जाएगा 1 2 3 4 का प्रयोग क्या है। यहाँ पर देखा जाए यानी रेखा का प्रयोग हुआ है। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, क्या लिखा है, रेखा का प्रयोग किया है, रेखा का प्रयोग क्या, बस इतना सा ही समझिएगा तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा रेखा। जैसे टी को लिखने के लिए तो एक इधर से एक इधर से 2 हुआ तो इसीलिए 2। इसी प्रकार से भी को इधर से इधर तो ये हो गया 2। उसी प्रकार से ये वाला एल तो यहाँ पर 2। उसी प्रकार से ये वाला एम इधर से तो इसमें क्या हो जाएगा हम लोगों का 4 हो जाएगा। तो ये डी वाला आकृति हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विषम का मतलब 4 में से 3 समान, तो 3 समान है 2 2, लेकिन इसमें क्या है 4 रेखा का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देखा जाए, उस आकृति का चयन करें जो भिन्न है। तो चलिए इसमें बताना है कि अब कौन सा भिन्न है। तो देखिए उसी तरीके का, तो देखिए ये तो आप देखते ही आंसर कर लेंगे कि सर इसको देखिए आधा भाग यानी बराबर भाग में बांटा है, इसको भी हम लोगों का बराबर भाग में बांटा है, उसी प्रकार से इसको भी हम लोगों का बराबर भाग में बांटा है, उसी प्रकार से इसको हम लोगों के सामने बराबर भाग में बांटा है। लेकिन इसको तो बराबर भाग में थोड़ी बांटा है, इसको देखिए यहाँ पर एक चाप दे रहा है, बाकी सब में कहीं चाप नहीं। इसमें तो हम लोगों का बड़ा एक क्या हो रहा है दोस्तों, जीवा ही बना दे रहा है, यानी कि एक त्रिज्या बना रहा है। लेकिन इसमें हम लोगों का क्या हो जाएगा, एक चाप जो कि एकदम छोटा सा टुकड़ा पे दिया है। तो सी वाला आकृति सही होगा। और सी को देखिए ऑप्शन नंबर ए में आकृति सी सही हुआ। इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए कि आकृति सी सही हुआ, तो सी को किस ऑप्शन में रखा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए हम लोगों सब में आधा आधा भाग में बंटवारा किया है, लेकिन इसमें आधा थोड़ी क्या है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर सी वाला क्या होगा, सही होगा। कौन सा आंसर होगा, सी सही होगा, ये वाला हम लोगों का, क्योंकि यहाँ पर क्या बाकी सब में बीच में लाइन गया है। अगला प्रश्न देखा जाए, 8वां नंबर क्वेश्चन दिया कर दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया। और थोड़ा सा बेसिक बात, अगर इस आकृति में अभी कितना त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, लेकिन जब इसी को बीचों बीच कर देंगे तो एक त्रिभुज, एक 2 त्रिभुज हो गया, और एक आपका बड़ा वाला यहाँ से लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का 3 त्रिभुज हो जाएगा। तो 3 त्रिभुज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आप 3 बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो 3 हो गया। उसके बाद यहाँ से लेंगे तो ये 4 हो जाएगा। ये देखिए ये 4 त्रिभुज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 त्रिभुज हो जाएगा। उसके बाद इसको ले लेंगे 6 हो जाएगा। ये 7 हो जाएगा। इसको लेंगे तो ये 8 हो जाएगा। उसी तरीके से इसको लेने जाएंगे तो ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो ये 12 हो जाएगा, और ये हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब कहीं और दिख रहा है क्या, 13 तक तो हम लोग आ चुके हैं, तो 13 के बाद तो और कहीं दिखेगा ना आराम से, लेकिन सबको हमने काउंट कर लिया। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए 3 त्रिभुज यहाँ पर हुआ, तो 3 तो हम लोगों का आराम से ले लिए, 4 फिर एक 5, 5 के बाद देखा जाए तो ये 6 7 8, इधर 9 10 11 12 13। अब तो कहीं दिख ही नहीं रहा। अब कौन सा त्रिभुज लेने के लिए, अगर कोई 15 कर रहा है तो कैसे कर रहा है जरा हमें भी बता दीजिए। 15 नहीं निकलेगा, अगर आप कर रहे हैं 15 तो गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि हम लोगों का कितना त्रिभुज आएगा, 13 त्रिभुज आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यह दोस्तों हम लोगों के सामने कर रहा है, उपरोक्त श्रृंखला में बाएं से 19वें अक्षर का दायां चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है प्रीवियस में, आपका जेई के एग्जाम में हो चाहे वो हर एक एग्जाम में रिपीट देखने कर रहा है। यहाँ इस साइड में आपको दायां लेना है, ये इस तरीके का सवाल करने के लिए साइड में दायां, और इस साइड में क्या हो जाएगा, बायां। देखिए ना आप जिधर भी बैठे हैं तो आपका दायां इधर हो जाएगा बायां। अब कह रहा है उपरोक्त श्रृंखला में बायां से 19वां, उसने क्या लिखा है, बायां से। तो बायां से अगर 19वां अक्षर चलेंगे तो ये वाला अक्षर क्या हो जाएगा हम लोगों का, 19वां हो जाएगा। तो ये वाला अक्षर अगर हम लोगों का 19वां हो गया, ये अक्षर क्या हो गया दोस्तों, 19वां हो गया। तो कह रहा है 19वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर, तो दाएं चौथा ले लेते हैं, 1 2 3 4, यानी ये वाला अक्षर क्या हो जाएगा हम लोगों का, चौथा हो जाएगा। तो डब्ल्यू आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। प्रश्न में दम कुछ नहीं है, बस अर्थ आपको समझना होगा, रटने से नहीं होगा। बाएं से 19वां अक्षर, तो बाएं से 19वां अक्षर पे जाएंगे तो हम लोगों का एस, उसके दाएं चौथा अक्षर, तो देखिए एक अक्षर, उसके बाद दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, और चौथा में तो डब्ल्यू आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा।
अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है। जैसे 7 गुना 8 को इस तरीके से लिखा है, 4 गुना 4 को इस तरीके से लिखा है, उसी तरीके से इसको इस तरीके से लिखा है, तो 9 गुना 6 का मान क्या होगा? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं इसका लॉजिक, देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट ये वाला। 7 गुना 8 करेंगे तो क्या 49 हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसका क्या लॉजिक है? 7 और गुना, जैसे कि 8 लिखा है ना, 7 गुना 8 को उसने क्या कहा है कि 49 लाना है। तो देखिए इसको बताते हैं, 7 गुना का गुना, ये जैसे 8 देख रहे हैं तो 8 अच्छा 8 माइनस क्या कर दीजिए दोस्तों? 1 कर दीजिए। 8 माइनस यहाँ पर क्या कर देंगे? 1 कर देंगे, तो इधर हो जाएगा 7 और यहाँ पर हम लोगों के सामने गुना क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 गुना 7 कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा? 49 आ जाएगा। लॉजिक को थोड़ा समझना होगा वरना आपसे नहीं बन पाएगा। फिर जैसे देखिए एक तो इसको हमने दिखा दिया ना कि 7 गुना 8 को कैसे 49 करना है, उसी तरीके से एगो और चेक कर लेता, बस डायरेक्ट आंसर ही कर देंगे। 4 गुना 4 को उसने कहा है कि 12 लाना है, तो कैसे आएगा? तो वही लॉजिक, 4 गुना का गुना, यहाँ पर क्या कर लीजिए दोस्तों? 4 माइनस 1 कर दीजिए। 4 माइनस क्या कर दीजिए? 1 कर दीजिए। तो 4 गुना 4 में 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो 4 तिया क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो देखिए 12 आ गया। उसी तरीके से और भी आप सबको चेक कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे देखिए 6 गुना लिखा है 4, इसको कह रहा है कि आपको 18 करना होगा, तो वही काम करेंगे। 6 गुना का गुना 4 माइनस क्या कर दीजिए दोस्तों? 1 कर दीजिए, तो यहाँ पर 6 गुना 3 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। उसी तरीके से अब जिसका निकालना है अब उसको स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हमको 9 गुना 6 का निकालना है, देखिए 9 गुना क्या दिया है? 6, यही पर लिखा है ना 9 गुना 6, तो 9 गुना 6 को लिखना है, तो 9 गुना क्या कर देंगे दोस्तों? 6 माइनस 1 करना है, तो इधर हो जाएगा 9 और यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो 9 पचे क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने, देखिए ये भी सवाल कितना इंपॉर्टेंट, जैसे कि उसने क्या लिखा है? 3, उसके बाद यहाँ पर लिखा है हम लोगों के सामने स्टार, फिर लिखा हुआ है 5, फिर हम लोगों के सामने स्टार और उसने लिखा हुआ है 6। देखिए इसका संबंध कैसे लिखा है? जैसे 9 उसके बाद इस तरीके से, यहाँ पर देखिए उसने क्या कर दिया है दोस्तों? 9 लिखा है, फिर हम लोगों के सामने 25 लिख दिया है और क्या हो जाएगा? 36 है, यानी स्क्वायर करके लिखा है। उसने क्या लिखा है? स्क्वायर करके। थोड़ा सा बेसिक बात समझिए कि वर्ग करने पर, यहाँ पर क्या लिखेंगे? वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, बस इतना ही बात लिखना है, वर्ग करने। तो 3 का देखिए स्क्वायर 9 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का क्या होता है दोस्तों? 36, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी तरीके से देखिए दूसरा वाला कर देते हैं, जैसे 2 उसके बाद लिखा है स्टार, 4 यहाँ पर स्टार और 9, तो इसी का संबंध जैसे वर्ग कर देंगे ना, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? 16 और 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81 होता है। यानी इसको वर्ग करके लिखा है, इसको भी वर्ग करके लिखा है, इसको भी वर्ग, यानी हम लोगों के सामने क्या हो रहा है? वर्ग, यानी एक स्क्वायर करके लिखा है। इसी प्रकार से जिसका निकालना है, जैसे 7 स्टार यहाँ पर हो जाएगा 8 और स्टार क्या लिखा है? 10 लिखा है, तो कर दीजिए वर्ग। 7 का स्क्वायर आपको पता है 49 होता है, 8 का क्या होता है हम लोगों के सामने? 64 होता है, 10 का स्क्वायर तो आपको पता है 100 होता है। तो देखिए कहाँ मिल रहा है हम लोगों का? 49, 64 और 100। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? वर्ग करने पर जैसे आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि 3 का देखिए हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों? 9 लिखा है, 5 का यहाँ पर देखा जाए तो 25 लिखा है, 6 का हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों? 36 हो जाएगा। देखिए ना, 5 का 25, 9 का 3 का स्क्वायर 9। उसी प्रकार से 2 का किया जाए तो स्क्वायर 4 होता है, 4 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 16 हो जाएगा। इसको देखिए 4 का क्या हो जाएगा? 16 और 9 का क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने? 81 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से इसका कर देंगे हम लोग, वर्ग कर देंगे। 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64 और 10 का 100। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न कहा जाए 12 नंबर क्वेश्चन दिया कर, एक आदमी पश्चिम को सम्मुख है, तो सबसे पहले इस सवाल को करने से पहले आपको पूर्व इस साइड में लेना होगा और इसके जस्ट अपोजिट में आपका क्या होता है? पश्चिम होता है। और जस्ट ऊपर में इस जगह पर आपको उत्तर कर देना है और जस्ट नीचे आपको क्या करना है दोस्तों? दक्षिण कर देना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने? दक्षिण हो जाएगा। रुक जाइए, ये हो गया हम लोगों का दक्षिण। अब देखिए सवाल जो है ना तुरंत हो जाएगा अगर इसको, ये पूरब, ये पश्चिम, ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण। एक आदमी पश्चिम की ओर सम्मुख है, तो पश्चिम यहाँ से यहाँ, फिर कह रहा है कि वो दाईं ओर मुड़ता है। अच्छा,
तो यहाँ से अगर पश्चिम की ओर यहाँ से यहाँ पर चल दिए, ठीक है, तो देखिए इधर जा रहे हैं तो कह रहा है वह दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है तो दायां किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा दायां, दाईं ओर मुड़ता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर वह हम लोगों का दाईं ओर मुड़ता है, तो फिर इधर जाएंगे तो दाईं ओर मुड़ जाता है। तो अब वह किस दिशा में जा रहा था, अभी वह किस दिशा में जा रहा है, पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, यानी ये वाला दिशा देखिए ना, इधर एरो का निशान है तो ये क्या हो जाएगा, पूर्व दिशा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा, यानी वो किस दिशा की ओर जा रहा है, तो पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। अगला प्रश्न देखा जाएगा, दिए गए विकल्पों में से वह आकृति को चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करता है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है इसको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए कंप्लीट करते हैं फिगर को। देखिए यहाँ से हम लोगों का फिगर यहाँ पर जाएगा, ठीक है, और एक यहाँ से क्या हो जाएगा, इस पे जाएगा, तो इस तरीके का होगा। तो देख लेते हैं कि कौन सा हम लोगों का नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ऐसा कन्फ्यूजन उसने किया है ना कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आखिर करें तो करें। वो एक्चुअली क्या किया, फिगर को उसने ऐसे कर दिया। देखिए यहाँ से हम लोग ले लेते हैं, इसको उल्टा के देखना होगा तब जाके आपका आंसर निकलेगा, वरना आप कर ही नहीं पाएंगे। यहाँ से इस तरीके से ले लेते हैं और उसके बाद जैसे कि यहाँ से हम लोगों का क्या हो जाएगा, एक यहाँ पर इधर हो जाएगा और एक हम लोगों के सामने जैसे इस तरीके से बनाया है। रुक जाइए, यहाँ से एकदम बीच से लाना होगा ना, यहाँ से इस पे करना होगा और इस जगह से थोड़ा सा नीचे से क्या करना होगा, इस तरह करना। तो देखते हैं कि किस ऑप्शन में। देखिए हाँ, यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो ये वाला भाग इसीलिए नहीं होगा क्योंकि देखिए यहाँ एकदम ऊपर पे होना चाहिए। देखिए कन्फ्यूजन को पहले ही दूर कर देते हैं, वरना आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि जी सर यहाँ पर जैसे कि देखिए ये एकदम ऊपर से आना चाहिए, ये ऊपर से आ नहीं रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको डायरेक्ट आप कह देंगे कि ये वाला नहीं होगा, ठीक है। उसी तरीके से अब इन दोनों में देखिए इसको क्या कर दिया, तो इसको एकदम डायरेक्ट ही कोना पे सटा रहा था, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। इस प्रश्न का आंसर अगर यही फिगर को आप उल्टा कर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी सही होगा। अगर आप फिगर को थोड़ा सा क्या कर लीजिए, जिस साइड में यहाँ पर ऑप्शन को उसने क्या कर दिया, उल्टा कर रखा है, तो उल्टा कर जैसे ही और इस ऑप्शन को हम लोग सीधा से कर लेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी सही होगा। थोड़ा ध्यान देने से होगा, वरना आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। हम पहले ही बता देते हैं कि ए नंबर तो आपका बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ए नंबर का देखा जाए तो ऊपर से लाइन एक जाना चाहिए, लेकिन वहां पर सटाया नहीं है। देखिए ध्यान से देखिए, तो हाँ सर वो बात तो सही होगा। लेकिन जब ई समझ गए तो बी नंबर तो कन्फ्यूजन पहले दूर किया, ई कोना कोनी कहीं गया है क्या फिगर, तो ऐसा तो है नहीं, तो ये वाला तो ऐसे ही छट सकता था, ये वाला इधर से तो ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो इस प्रश्न का आंसर जब उल्टा कर, इसी को हम जैसे इस फिगर को आप ऐसे उल्टा कर देखिएगा तो वहां पर फिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया, एक श्रृंखला दिया है, एक सीरीज दिया गया। तो चलिए सीरीज को कर लेते हैं, जी जे कोमा के एच कोमा, फिर लिखा हुआ है आई एल, फिर कोमा, उसके बाद यहाँ पर देखा जाए एम जे, फिर आगे क्या दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया है। तो देखिएगा ध्यान से कैसे करेंगे, जी के बाद अगर के पे जा रहे हैं तो प्लस कितना करना होगा, तो 7, यहाँ पर +4 करना होगा, इस पे +4 करना होगा। के से यदि आप आई पे आएंगे तो यहाँ पर माइनस कितना करना होगा, 2 कर देना होगा। उसी प्रकार से इससे यदि इस पे चलेंगे तो प्लस क्या करना है दोस्तों, 4 करना है। तो उसी प्रकार से आगे जो बढ़ेंगे तो इस बार क्या कर देंगे, -2 कर देंगे। तो -2 जैसे ही कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हम लोगों के सामने के आ जाएगा। लॉजिक देखिए, एक बार 4 तो एक बार 2, एक बार 4 तो एक बार 2, इस तरीके से। अब देखिए दूसरा वाला हम देखिएगा क्या किया है कि जे से यदि हम लोग एच पे जाएंगे तो जे से एच पे जाएंगे तो इस जगह पर -2 किया है, लेकिन यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए उसने क्या कर दिया, +4 कर दिया। देखिए एकदम किस तरीके से सीरीज को, इसी प्रकार से यहाँ से एल से आएंगे तो -2, तो इस बार हम लोग क्या कर देंगे, +4 कर देंगे। तो जे में कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एन हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर के और एन आएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। श्रृंखला यानी सीरीज को समझना होगा कि सीरीज किस तरीके से बढ़ रहा है घट रहा है। एक बार देखिए +4 शुरू वाला लेटर में +4 -2 +4 -2, इसी प्रकार से इसमें क्या किया, -2 +4 -2 +4। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, कथन और निष्कर्ष। तो कई बार यानी कि साइलोलिज्म का क्वेश्चन रिपीट कर चुका है। कुछ किताबें जो है कार है, तो बना लेते हैं, यानी कुछ किताबें, थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं, कुछ किताबें। तो कुछ किताबें हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, कार हो जाएगा। तो ठीक है, कुछ किताब का हिस्सा हम लोगों का कार हो गया। फिर लिखा है कुछ कार क्या है, बॉक्स है, तो इसको ऐसे करना होगा तब जाके हो जाएगा, यानी कुछ किताब क्या हो जाएगा, बॉक्स हो जाएगा।
ये हो गया हम लोगों का कुछ किताब, हम लोगों का कुछ कार क्या हो गया, बॉक्स हो गया। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि कुछ किताबें बॉक्स है, तो किताब और बॉक्स में तो कोई रिलेशन ही नहीं, क्योंकि किताब यहाँ पर है और बॉक्स यहाँ पर, तो वैसा दोनों में कोई रिलेशन नहीं थी, बात गलत। फिर कहा सभी बॉक्स कार है, तो क्या सबटो बॉक्स जो है वो कार के अंदर में गया, नहीं गया, क्योंकि देखिए कुछ वाला डायग्राम ऐसा होना चाहिए, एक दूसरे को काटना चाहिए। किताब और हम लोगों का बॉक्स कोई रिलेशन है, क्योंकि किताब को अलग रखा है, बॉक्स को अलग रखा है, तो कोई रिलेशन नहीं। और अब सभी वाला डायग्राम एक गोला दूसरे गोला में जाना चाहिए, क्या सभी बॉक्स कार हो पाएगा, क्या सबटो बॉक्स वो कार के अंदर में गया है, इसके अंदर में है क्या, नहीं है, तो दोनों का दोनों गलत होगा। तो इस प्रश्न का आंसर ना तो 1 ना तो 2, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।